अच्छा बेटा, थोड़ा सा खा लो, ऐसे जिद नहीं करते। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना जब तक आप मुझे वो बड़ी वाली गुड़िया लाके नहीं दोगी। इच्छा, आजकल तुम बहुत जिद करने लग गई हो, चुपचाप से खाना खा लो, समझी? क्या हुआ भूमिका, क्यों डांट रही हो मेरी बिटिया रानी को? देखिए ना, जब से आप इसे बाजार से घुमाकर लेकर आए हैं, तब से ये वो बड़ी वाली गुड़िया लेने की जिद कर रही है। बस इतनी सी बात? वो देखो, आज मैं अपनी बिटिया रानी के लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह बाबा, ये तो वही गुड़िया है जो मुझे चाहिए थी। मैं अपनी दोस्तों के साथ इससे खेलूंगी। ये तो 2000 रुपए की थी ना, आप इतनी महंगी गुड़िया क्यों लेकर आए हो? अरे भूमिका, पिछले कुछ सालों से भगवान की कृपा से मेरी खेती अच्छी हो रही है। इस साल भी बढ़िया फसल होगी है, और भगवान की कृपा रही तो अगले साल भी इससे अच्छी फसल होगी। और जब भगवान हमें इतना सब कुछ दे ही रहा है, तो क्यों ना हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। आप और आपकी बातें। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अभी नहीं भूमिका, पहले मैं उन्हें तो खाना खिलाकर आ जाऊं, फिर खाना खाऊंगा। इतना कहकर केशव अपने गांव के नदी किनारे जाता है और वहां पर नदियों में रह रही मछली को दाना खिलाता है। लगता है आज मेरी मछलियों को दाना खाने में खूब मजा आ रहा है। मैं तुम लोगों के लिए ये दाना शहर से लेकर आया हूँ, इसे खाने से तुम्हारी सेहत भी बनेगी। केशव बचपन से ही हर रोज अपने खाने से पहले नदियों में रह रही मछलियों को दाना खिलाता था। ये मछलियां केशव की जिंदगी का अब एक हिस्सा बन चुकी थी। केशव चाहे खुद खाना खाना भूल सकता था, लेकिन इन मछलियों को दाना देना नहीं भूलता। आप सब किसानों की सब्जियों की फसल इस बार खूब अच्छे से हुई है, लेकिन इस साल भी हम उसी किसान के खेत से सारी सब्जियां खरीदेंगे जिसकी सब्जियां सबसे अच्छी होंगी। इस साल तो ये शहरी लोग मेरे ही खेत की सारी सब्जियां लेंगे। इस साल तो मैं माला माल हो जाऊंगा। तो इस साल भी हम जिस किसान की सारी सब्जियां ले रहे हैं वो है केशव। केशव जी, ये लीजिए आपका चेक। पूरे गांव में केशव की सब्जियों की फसल सबसे अच्छी होती थी, इसीलिए हर साल शहर से लोग केशव की ही सारी सब्जियां लेकर जाते थे। गांव में हर कोई केशव की मेहनत और तरक्की से खुश था, सिर्फ किसान मदन लाल को छोड़कर। न जाने ये केशव का बच्चा अपने खेत में ऐसा क्या डालता है जो उसकी सब्जियां हर साल इतनी अच्छी होती हैं। मैं तो अपने खेत में हर साल इतनी सारी दवाइयां डालता हूं, लेकिन फिर भी इन लोगों को मेरी सब्जियां पसंद नहीं आती। अगर ऐसा ही रहा तो ये केशव का बच्चा तो एक दिन इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और मुझे कटोरा लेकर पूरे गांव में भीख मांगनी पड़ेगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो मदन लाल, अब तुझे ही कुछ करना होगा। अरे ये क्या, इतनी सारी सब्जियां? भूमिका, ये सारी सब्जियां मेरे खेत की हैं। आलू, गोभी, भिंडी, टमाटर। इस साल भी इन लोगों को मेरी खेत की सब्जियां पसंद आई। सारी सब्जियां वो लोग ले गए। कुछ बची थी तो मैंने सोचा अपने घर के लिए ले आऊं। माँ, इस साल तो मैं आपके घुटनों का भी इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवाऊंगा, फिर देखना अगले साल से आप कैसे दौड़ती हैं। भगवान करे तेरे काम में हमेशा ऐसे ही बरकत हो। भूमिका, माँ आप लोग बैठिए, मैं जब तक मछलियों को दाने खिलाकर आता हूँ। अरे बेटा, शाम होने को आई है, शाम में नदी किनारे जाना ठीक नहीं है, तू कल उन्हें दाना खिला देना। नहीं माँ, उन्हें भी तो हमारी तरह भूख लगती है। हम तो बोलकर खाना मांग लेते हैं, लेकिन वो बेचारी मछलियां कैसे मांगेंगी। मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना बोलकर केशव नदी किनारे जाता है और मछलियों से बात करते हुए उन्हें दाना खिलाता है। समय गुजरता रहता है और सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज अच्छी हो और उसे नजर न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये केमिकल मैंने खास तौर पर शहर से मंगवाया है। बस कुछ लीटर से ही इस केशव का हरा भरा खेत बंजर खेत में बदल जाएगा। फिर देखता हूँ ये कैसे अपनी सब्जियों को बेचेगा। अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण मदनलाल केशव के पूरे खेत में केमिकल मिला देता है। सुबह होते ही केशव जैसे ही अपने खेत में आता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा हरा भरा खेत बंजर कैसे हो गया? रातों रात मेरी फसल कैसे खराब हो गई? केशव खुद को संभाल नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। साल भर की मेहनत बर्बाद होने की वजह से इस साल केशव को बहुत भारी नुकसान होता है, जिसका सामना अब पूरे परिवार वालों को करना पड़ता है। भूमिका, ये इच्छा बिटिया अभी तक क्यों सो रही है? स्कूल नहीं जाना क्या इसे? स्कूल से नोटिस आया है, अगर इस हफ्ते के अंदर हमने इच्छा की फीस नहीं भरी ना, तो इसे स्कूल से निकाल देंगे। जब तक इसकी फीस नहीं भर देती, तब तक इच्छा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। कितना बेबस बाप हूँ मैं, जो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई रुक गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये कहते हुए केशव अपना सर पकड़ लेता है और रोने लगता है।
बीतते दिनों के साथ साथ परिवार की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। अब सबको एक वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आज घर में बस ये थोड़े से चावल थे, साथ में कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने ये मिर्ची की चटनी पीस दी। कोई बात नहीं बहू, जो भगवान दे रहा है उसे सराखों पर लगाकर खाना चाहिए। क्या पता ये खाना भी हमें नसीब हो या ना हो। कौशल्या की बात सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही केशव निवाला उठाता है तो उसे फिर से मछलियों की याद आती है और वो अपने खाने की प्लेट उठाकर जाने लगता है। क्या हुआ जी, आप ये प्लेट उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मछलियों को खाना खिलाने का समय हो गया है। जानता हूँ आज उन्हें खिलाने के लिए मेरे पास उनका दाना नहीं है, लेकिन ये चावल ही मैं उन्हें खिला दूंगा। केशव उन चावलों को लेकर नदी किनारे जाता है और मछलियों को चावल खिलाने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा पूरा परिवार खाने के लिए तरस रहा है, यहाँ तक कि मैं मछलियों को भी इनका दाना नहीं दे पा रहा हूँ। इतना बेबस हो चुका हूँ मैं। इतने दिनों से काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास बुला ले। ये कहते हुए केशव रोने लगता है कि तभी केशव के आंसू की एक बूंद उस नदी के अंदर जाकर गिरती है, जिसके गिरते ही उस नदी में एक बहुत तेज रोशनी होती है और उस नदी के अंदर से एक बहुत सुंदर जलपरी बाहर आती है। केशव, तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम? मैं एक जलपरी हूँ और मैं सालों से इसी नदी के अंदर रह रही हूँ और देख रही हूँ कि कैसे तुम हर दिन मेरे नदी की मछलियों को दाना खिलाने के लिए आते हो। आज भी जब तुम्हारे पास मेरी मछलियों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो तुम अपने हिस्से के चावल ले आए। मैं तुम्हारी इस अच्छाई से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई नदी है। तुम इस नदी के अंदर आ सकते हो। तुम जैसे ही नदी के अंदर आओगे वैसे ही तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। लेकिन मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, मैं नदी के अंदर कैसे जा सकता हूँ? डरो मत, मैंने कहा ना, ये जादुई नदी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जलपरी की बात सुन केशव जैसे ही नदी के अंदर उतरता है तो सीधा नदी की गहराइयों में जाता है। नदी के अंदर होने पर भी केशव आराम से सांस ले पा रहा था। नदी के अंदर होकर भी मैं सांस ले पा रहा हूँ। इस नदी के अंदर की दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है। और ये क्या, यहाँ तो इस नदी के अंदर कितने सारे खेत हैं। इन खेतों में कितनी सारी सब्जियां हैं। चारों तरफ ये रंग बिरंगे फूल और ये लाइट ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जन्नत में आ गया हूँ। केशव जैसे ही उस जादुई नदी के अंदर बने उन खेतों के पास जाता है। कैसे हो केशव? मैं एक जादुई प्याज हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ और अपने खेत में बो देना, फिर देखना तुम्हारे खेत में कैसे बढ़िया बढ़िया जादुई प्याज उगते हैं। तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, फिर तुम्हारे खेत में बहुत बड़े बड़े आलू उगेंगे। इन सब्जियों के तो आंख, हाथ, पैर और मुंह है और ये तो बोल भी रही है। क्योंकि ये जादुई नदी के जादुई खेत हैं और हम सब जादुई सब्जियां हैं। उन जादुई खेतों में लगी सब्जियों की बात सुन केशव बहुत खुश होता है और हर एक जादुई खेत में से एक ही सब्जी तोड़कर उन्हें अपने साथ नदी से बाहर ले आता है और अपने घर जाकर अपने पूरे परिवार को सारी बात बताता है। केशव बेटा, ये तो तेरे अच्छे कर्मों का फल था जो तुझे मिला, वो भी आज। मुझे यकीन हो गया है कि आपकी नेकी एक न एक दिन आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देती है। केशव रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही जादुई नदी के जादुई खेत में से जो भी वो सब्जियां लाया था उन्हें अपने खेत में एक एक कोने में बो देता है। सुबह होते ही जैसे ही केशव अपने खेत में जाता है तो देखता है कि उसका पूरा खेत अलग अलग सब्जियों से भर गया है। पहले जहाँ मैं एक या दो सब्जियों को उगाता था, अब तो मेरे खेत में इतनी सारी सब्जियां हैं। बैंगन, मूली, भिंडी, आलू, प्याज और भी कई सारी सब्जियां हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ एक तरफ केशव को उसकी अच्छाइयों का फल मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत की सारी सब्जियां खराब कैसे हो गईं? अब मैं क्या करूं? जलपरी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से मदनलाल का सारा खेत बर्बाद कर देती है और मदनलाल को अपने किए की सजा मिलती है। वही जादुई खेत की जादुई सब्जियां होने की वजह से केशव के खेत की सब्जियां कभी खत्म नहीं होती और अब केशव को पहले से भी ज्यादा उसकी सब्जियों का अच्छा मुनाफा मिलता है।
जिससे अब उसका पूरा परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है।